गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज की आप वीडियो अगे स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट मैं वीडियो वैसे ऐड भी की हुई हैं, पर अज मैं दोबारा अपनी वीडियो बना के ऐड कर रहा। ठीक है, जो ताड़ी चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम है राजे मेरे नाल डिस्कस कराया करो प्लीज़। एक दो बच्चों ने कहा सी भी इस इलैक्ट्रोलिसिस उपर वीडियो बना के ऐड करो, सो मैं ऐड कर रहा इलैक्ट्रोलिसिस और फैराडे लॉ के उपर। ठीक है, अज ये वीडियो ध्यान नाल देख लिया जे, फिर आप न्यूमैरिकल्स कुछ ऐड करांगे ये उपर, वो भी तुम सारे ने सॉल्व कर लेने बच्चे। चैप्टर आलमोस्ट कंप्लीट हो ही चला है। ठीक है, थोड़ा जहा रह गया। ठीक है, वैल तरीके प्रिपेयर कर लो, फिर आप नैक्सट चैप्टर अपना स्टार्ट करने हैं राजे। ठीक है, इलैक्ट्रोलिसिस मैं स्टार्ट करना। देखो बच्चे, जिमें अगे आप बच्चे दो तरह दी सैल्स स्टडी की हैं स्टार्टिंग के अंदर, अगर तुम याद होए तो एक आप इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स बारे पढ़िया ही और एक इलैक्ट्रोलिटिक सैल्स बारे। मैं तुम्हें पहले ही दस चुकिया भी जड़ियाँ अपने को है ने, आप दो तरह दी सैल्स बारे डिस्कस किया होया है। एक इलैक्ट्रो, आई होप सो तुहानूं दिखाई दे रहा होएगा, एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल ने। ठीक है, और सैकेंड नंबर पर ने इलैक्ट्रोलिटिक सैल। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर मैंने दोवां बारे दस्या भी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल किहड़ियां होंदियां ने और इलैक्ट्रोलिटिक सैल किहड़ियां होंदियां ने। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल बारे आप लगभग सब कुछ ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, पर फिर भी रिवाइज करवा देना। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स होंदियां ने जो एक स्पोटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जो एक स्पोटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, वो अंदर जो कैमिकल एनर्जीज होंदी है उसनों किदे च बदल रही है बच्चे, वो इलैक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ऐसी कोई भी सैल जो एक स्पोटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की कैमिकल एनर्जी किदे अंदर चेंज कर देंदी है बच्चे, इलैक्ट्रिकल एनर्जी के चेंज कर देंदी। क्योंकि तुहानूं पता है रिडॉक्स रिएक्शन, अगर नैट कहोगे रिडॉक्स रिएक्शन की ने, नैट फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, नैट फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। और तुहानूं पता है इलैक्ट्रॉन्स तो मिलके ही बनता है बच्चे, करंट तुहाडा आई बनता है। आई मीन तुहाडा करंट बनता अगर इलैक्ट्रॉन्स के फ्लो का आप जिक्र किया जाए तो। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? ठीक है, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स वो सैल्स होंदियां ने बच्चे जो एक स्पोटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की जी एनर्जीज होंदियां ने उन्होंं किहदे चेंज कर देंदियां ने बच्चे, इलैक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या सी भी इलैक्ट्रोलिटिक सैल, जो इलैक्ट्रोलिसिस वर्ड है बच्चों किहदे नाल रिलेटिड है, इलैक्ट्रोलिटिक सैल दे नाल रिलेटिड है। इलैक्ट्रोलिटिक सैल की होंदियां ने इन विच वी यूज इलैक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग ए नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन। क्लीयर है? और जहाँ कह सकते हो इन विच इलैक्ट्रिकल एनर्जी यूज होएगी और वो किहड़ी फॉर्म च स्टोर होएगी बच्चे, कैमिकल फॉर्म के अंदर। मतलब जैसे इलैक्ट्रिकल एनर्जी का आप यूज करके उन्होंने कैमिकल एनर्जी के बदलने हैं, या किसी इलैक्ट्रिसिटी का आप यूज करके, ठीक है, बाई यूजिंग इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है सॉरी, बाई यूजिंग इलैक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग ए नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन। ऐसी एक नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन जो नॉर्मल नहीं हो रही हैगी, ठीक है, आप इलैक्ट्रिसिटी का यूज़ करके उस रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, उस तरह के जो रिएक्शन सैल्स होंदियां ने वो किहड़ियां होंदियां ने बच्चे, इलैक्ट्रोलिटिक सैल्स होंदियां ने। यानी कि इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री अंदर अगर देखा जाए तो दो तरह दी सैल्स आप पढ़ियां ने बच्चे। एक वन इज़ दी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल एंड सैकेंड वन इज़ दी इलैक्ट्रोलिटिक सैल। इन दी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल वी आर जस्ट सेड दैट दो सैल विच इन विच spontaneous chemical या spontaneous redox reaction chemical energy change into the electrical energy, and in the electrolytic cell we can said that by the use of electricity to bring a non-spontaneous reaction. In the simple way we said in such cell in which the electrical energy is convert into the chemical energy। ऐसियां reactions, ऐसियां वो cells जिन्हां दे विच राजे कैमिकल एनर्जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी से बदल जाती है, वो कलियां इलैक्ट्रोकैमिकल सैल्स होंदियां ने। और जिथे इलैक्ट्रिकल एनर्जी कैमिकल एनर्जी से बदल जाती है वो इलैक्ट्रोलिटिक सैल्स होंदियां ने। जिहड़ा तुहाडा मोबाइल फोन की बैटरी है बच्चे, वो दोनों काम कर रही है, वो चार्ज भी हो रही है तो डिस्चार्ज भी हो रही है। जो डिस्चार्ज हो रही है दे वर्क एज इलैक्ट्रोकैमिकल सैल, जो चार्ज हो रही है दे वर्क एज इलैक्ट्रोलिटिक सैल। वी लेटर ऑन डिस्कस ऑन इट। ठीक है, आप बाद च डिस्कस करने हैं, बट अज अपना अज का जो टॉपिक है राजे वो की है, इलैक्ट्रोलिसिस है। मैं इसमें थोड़ा जिहा कंटिन्यूस करना। इलैक्ट्रोलिसिस की होंदा राजे, जो इलैक्ट्रोलिसिस है दो वर्ड्स तो मिलके बनया होया है, इलैक्ट्रो और प्लस लिसिस। लिसिस वर्ड कह लो या लिटिक वर्ड कह लो, कैमिस्ट्री के अंदर बच्चे जो लिसिस या लिटिक वर्ड होंदा है वह मतलब होंदा है ब्रेक डाउन, या कह लो भी ब्रेक होना किसी चीज़ का, या किसी चीज़ को ब्रेक करना, होमोलिसिस
ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ मतलब लिसिस का जिहड़ा मतलब है वो किहदे नाल रिलेटिड है, किसी ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ रिलेटिड है, उन्होंने ब्रेकडाउन कह सकते हो। और इलैक्ट्रो का मतलब की है, इत्थे इलैक्ट्रिसिटी है, तुहानूं पता इलैक्ट्रिसिटी किस तो मिल के बनती है, इलैक्ट्रॉन्स तो बनती है, ठीक है। तुसीं इलैक्ट्रॉन्स भी कह सकते हो, फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन इज नोन एज इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है, जिन्होंने तुसीं करंट बोलते हो। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ठीक है। इलैक्ट्रोलिसिस की होंदी है, एक ऐसा प्रोसैस जिते आपां इलैक्ट्रिसिटी का यूज़ करके कोई चीज़ ब्रेक करने हैं, यानी कि उसकी डेफिनेशन ही वो जी मतलब जी टर्म है वही वो की बच्चे डेफिनेशन है, ठीक है। अगर मैं इत्थे डिफाइन करा तो कह सकना इलैक्ट्रोलिसिस is defined as electrolysis is defined as the process of decomposition का मतलब भी बच्चे ब्रेक होंदा है। the process of the decomposition of electrolyte मैं पहला दस चुकिया की होंदा है, ठीक है। ऐसे सबसटांस जो इलैक्ट्रिसिटी कनैक्ट करवाते हैं उन्होंने इलैक्ट्रोलाइट बोलिया जाता है, जिवें साल्ट, एसिड्स, बेस जिहड़े टुट के आयनस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। मैं ब्रैकेट च लिख देना आयनस, ठीक है। द प्रोसैस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलैक्ट्रोलाइट। इलैक्ट्रोलिसिस की होंदा है, एक प्रोसैस होंदा है जिहदे अंदर इलैक्ट्रोलाइट तुहाडा डिकम्पोज करता है, ठीक है। द प्रोसैस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट वैन electrical current passed through either molten state or aqueous state। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ਇਹ ਰਾਜੇ जिस तरह कह सकते हो दी प्रोसैस इन विच डिकम्पोजिशन का मतलब इत्थे ब्रेक करना ही है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसैस जिहदे अंदर कोई इलैक्ट्रोलाइट ब्रेक करता है, ठीक है। जो दोस्तों की पास किया जाता है इलैक्ट्रिसिटी या इलैक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है, ठीक है, थ्रू आइदर इन दी मोल्टन फॉर्म और इन दी एक्वस फॉर्म। मोल्टन मतलब मैल्ट होया ਜਾਂ पिघलिया होया बोल सकते हो, एक्वस फॉर्म मतलब वो वाटर दे विच की है डिजोल्व है, ठीक है। इलैक्ट्रोलिसिस जिवें दा नाम इंडिकेट करता है, इलैक्ट्रो मीन इलैक्ट्रिसिटी, लिसिस मैंने ब्रेक करना। एक ऐसा प्रोसैस जिहदे अंदर आपां करंट पास करिए और बच्चे वो ब्रेक कर जे, ठीक है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, चाहे वो मोल्टन फॉर्म च करिए चाहे आपां उहदे अंदर जिहड़ा करंट पास करिए आपां वो एक्वस फॉर्म च करिए, पर करंट पास करन दे बच्चे वो ब्रेक कर जे, ठीक है। जिहड़े इस तरह का प्रोसैस होंदा उस प्रोसैस नूं की बोलिया जाता है इलैक्ट्रोलिसिस बोलिया जाता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर इलैक्ट्रोलिसिस तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा मोल्टन NaCl दी, ठीक है। कुछ टर्म्स ने भी तुहाडे नाल डिस्कस करांगा। मोल्टन NaCl लगभग NaCl का रजे मैल्टिंग पॉइंट कितना होंदा है 810 डिग्री सैल्सियस होंदा है, ठीक है। इनू समझण वास्ते बच्चे मैं अगले पेज तक भी मतलब डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस साइड बच्चे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। पेशेंटली तुसीं भी ड्रॉ कर सकते हो आराम दे नाल, जिवें मैं वीडियो बनाना बच्चे नाल तुसीं अपना नोटबुक कोल रखिया करो ते नाल दी नाल उहनूं ड्रॉ करते रहा करो, नाले वीडियो सुनते रहा करो, ठीक है। तुसीं एक कंटेनर लै लो, एक वैसल लै लो, ठीक है। तुसीं इहनूं इलैक्ट्रोलाइटिक टैंक भी बोल सकते हो, तुहाडी मर्जी है। मैं वैसल बोल रहा, ठीक है। तुसीं कह सकते हो इट इज़ ए इलैक्ट्रोलाइटिक टैंक, एक ऐसा वैसल, एक ऐसा टैंक जिथे इलैक्ट्रोलिसिस होनी है, ठीक है। वो आयरन का बनया हो सकता है या किसी होर मैटल का भी बनया हो सकता है, ठीक है। तुसीं इहदे अंदर 2 रॉड्स लै लो, ठीक है, जिन्होंने तुसीं इलैक्ट्रोड बोलोगे। मैं इत्थे 2 रॉड लै रहा, क्लीयर। दोनों रॉड बच्चे मैं किहदियां लै सकना, ज़्यादातर बच्चे ये तुसीं डिसाइड करना हुंदा है, क्योंकि जिहड़ी जदों इलैक्ट्रोलिसिस तुसीं करनी है ना, जिहड़े तुसीं इलैक्ट्रोड तुसीं यूज़ करने ने, कोशिश करा करो किहड़े यूज़ करो, इनर्ट इलैक्ट्रोड। इनर्ट इलैक्ट्रोड ऐसे इलैक्ट्रोड होंदे ने विच itself do not goes into oxidation, जिन्हां दी खुद दी ऑक्सीडेशन नहीं होंदी हैगी। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, मतलब खुद वो डिजोल्व नहीं करते हैगे। इहो ਜਿਹੇ इलैक्ट्रोड बच्चे तुसीं यूज़ कर सकते हो। इहदे अंदर जिहड़ा चीप इलैक्ट्रोड ने वो ज़्यादातर किहड़ा आपां यूज़ करने आ ग्रेफाइट। दे आर दी एलोट्रोप ऑफ दी कार्बन एंड ए गुड कनैक्टर ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। ग्रेफाइट यूज़ किया जा सकता है, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ज़्यादातर यूज़ करने प्लैटिनम, बट प्लैटिनम एक कोस्टली मैटल है, इस करके प्लैटिनम की बजाय ज़्यादा यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट और प्लैटिनम ऐसे 2 इनर्ट इलैक्ट्रोलाइट ने जो ज़्यादातर बच्चे आप यूज़ करने, इन्होंने ग्रेफाइट का यूज़ बच्चे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। सपोज करो ये 2 इलैक्ट्रोड ने,
ठीक है। इन्हां दोवां इलैक्ट्रोड नूं बच्चे मैं कनैक्ट कर देना एक बैटरी दे नाल। बैटरी एक DC सोर्स है, ठीक है। DC और AC की बच्चे मैं डेफिनेशन नहीं दे रहा इत्थे क्योंकि तुसीं फिजिक्स अंदर स्टडी करते हो, ठीक है। डायरैक्ट करंट, ठीक है। मैं इहनूं बैटरी दे नाल कनैक्ट कर देना। बैटरी का एक एंड नैगेटिव और एक एंड की है पॉजिटिव है। बैटरी का जिहड़ा नैगेटिव एंड होएगा राजे, इट मीन उस पासे की ने एक्सैस ऑफ इलैक्ट्रॉन ने ना, वो इलैक्ट्रॉन किस के उपर जाएंगे, रॉड उपर, यानी कि सारी रॉड के उपर चार्ज भी की होएगा नैगेटिव। मतलब जो रॉड बैटरी के नैगेटिव एंड नाल जुड़ी हुई है उस उपर चार्ज की है नैगेटिव। तो जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव एंड नाल जुड़ी हुई है वह मतलब कि ये पॉजिटिव कोल की है डेफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने वो रॉड के इलैक्ट्रॉन अपने वाले पासे नूं खिंचेगा ना। जो रॉड के इलैक्ट्रॉन अपने वाले पासे खिंचेगा तो रॉड उपर चार्ज भी की आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो किसी चीज़ तो इलैक्ट्रॉन खिंचे जाते हैं, इट मीन वो लॉस कर रहे हैं ना इलैक्ट्रॉन, फिर आ जो पार्ट होगा इतने पॉजिटिव वाला, इसनूं की बोलांगे आप एनोड, क्योंकि ये उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये बैटरी के किहड़े एंड नाल जुड़िया है, पॉजिटिव एंड नाल जुड़िया है। और पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन, और वो रॉड के इलैक्ट्रॉन अपने वाली साइड खिंच रहा है, मीन वो रॉड उपर चार्ज की है पॉजिटिव है, ठीक है। जिस करके उस उपर की होनी है ऑक्सीडेशन होनी है, क्योंकि जिन्हें भी ये कोल आना उन्हें इलैक्ट्रॉन देने ने पॉजिटिव, ठीक है। और जिन्हें नैगेटिव कोल आना उन्हें नैगेटिव तो इलैक्ट्रॉन लैने ने, मतलब नैगेटिव एंड वाले पासे फिर की होएगी रिडक्शन। तुसीं सिंपल लैंगुएज कह सकते हो। देखो साइन चेंज हो गए ने राजे, मैं दोबारा इत्थे रिवाइज कर देना। देखो जिहड़ी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल हुंदी सी ना तुहाडी, ठीक है, दोवें सैल अलग अलग ने बच्चे, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल और इलैक्ट्रोलिटिक सैल। ध्यान दो बच्चे, साइन च कन्फ्यूज ना होया जे, ठीक है। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के अंदर आप सिंपल की लिखते सा भी कैमिकल एनर्जी इलैक्ट्रिकल एनर्जी च कन्वर्ट हो रही है, क्लीयर। और इलैक्ट्रोलिटिक सैल किहड़ी हुंदी सी, जिथे इलैक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके आप की कन्वर्ट करने हैं कैमिकल एनर्जी, ठीक है। इत्थे किहड़ियां रिएक्शनस आप स्टडी करने हैं, जिहड़ियां स्पोटेनियस हुंदियां ने और रिडॉक्स होंदियां ने, स्पोटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। और इस साइड आप की कह सकते हैं जिहड़ियां रिएक्शनां अपने आप नहीं होंदियां हैगियां, मतलब उन्हों का ब्रेकडाउन नहीं होंदा हैगा, ठीक है, वो नॉन स्पोटेनियस होंदियां ने, बट किदे हैल्प नाल स्पोटेनियस बन जांदियां ने बाय द यूज़ ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच देखो, जिहड़ा तुहाडा कैथोड हुंदा सी बच्चे, उस ते चार्ज की हुंदा सी पॉजिटिव, जिहड़ा एनोड हुंदा सी उस ते चार्ज की हुंदा सी नैगेटिव। आई होप तुहानूं विजिबल होएगा, ठीक है। इत्थे कैथोड उपर की हो रही है रिडक्शन, एनोड उपर की हो रही है ऑक्सीडेशन। मैं पहला गया प्रोसैस कदे चेंज नहीं करते, एनोड उपर हमेशा की होंदी ऑक्सीडेशन। ए भी वोवल है तो ओ भी वोवल है, आर कंसोनेंट है, सॉरी सी कंसोनेंट है तो आर भी कंसोनेंट है। जी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल होएगी उस अंदर आप इलैक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इस करके इतने कैथोड उपर चार्ज की है बच्चे नैगेटिव है, और अनोड उपर चार्ज की है बच्चे इतने पॉजिटिव है, क्योंकि अनोड वाले ने इलैक्ट्रॉन लैने ने और कैथोड वाले ने इलैक्ट्रॉन देने ने, ठीक है। और जो इलैक्ट्रॉन मतलब दे रहा है या मतलब कुछ मतलब जिसको कमी है इलैक्ट्रॉन की, ठीक है। अगर मैं तुम समझावागा भी अनोड उपर कौन आएगा, नैगेटिव चार्ज वाला आएगा और वो की हो जाएगी ऑक्सीडेशन, ठीक है। इतने पॉजिटिव वाला पार्ट की है, कैथोड वाला पार्ट की है रिडक्शन, अनोड वाला पार्ट की देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन सेम रही है, बट देखो साइन की ने रिवर्स हो गए ने। कैथोड दे इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के अंदर जिस उपर पॉजिटिव साइन आया सी तुसीं उहनूं कैथोड बोलिया सी, और इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के अंदर जिस उपर नैगेटिव चार्ज आया तुसीं उसनूं की बोलिया कैथोड। बट प्रोसैस दोवां केसां विच देखो राजे की ये सेम है। सेम हेयर इन द केस ऑफ अनोड, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के अंदर जिस उपर नैगेटिव चार्ज है उसनूं अनोड बोलिया गया, और जिस उपर पॉजिटिव चार्ज है इस उन्होंने की बोलिया गया अनोड इलैक्ट्रोलिटिक सैल के अंदर, ठीक है। मैं इस चीज़ को समझाना, मैं मोल्टन NaCl लिया, NaCl मोल्टन का मतलब कि भी NaCl नूं मैं राजे हीट किया है, ठीक है। एक बीकर च पा के मैं एक बीकर लै लेना, सपोज करो एक बीकर सी, ठीक है, एक बीकर है अपने को, क्लीयर। इस अंदर बच्चे आप की पुट कर दें NaCl, तुहानूं पता NaCl सॉलिड फॉर्म च होंदा, क्लीयर है ना पॉइंट, ठीक है। मैं इनू हीट करना 810 डिग्री सैल्सियस, 810 डिग्री सैल्सियस। वैन वी आर हीटिंग दी NaCl अप टू 810 डिग्री सैल्सियस, दे स्टार्ट दी मेल्टिंग, एंड वैन दे आर स्टार्ट मेल्टिंग दे कन्वर्ट इनटू दी, वी आर शोइंग इन द फॉर्म ऑफ द डॉट बिकॉज दे आर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म च बदल जाएगा। उस लिक्विड फॉर्म में राजे मैं ये अंदर यूज़ कर लेना, ठीक है। ये NaCl बच्चे मैं ये अंदर पुट कर देना, ठीक है। और NaCl कि फॉर्म च राजे लिक्विड फॉर्म च मैं NaCl ये अंदर पुट करता। हुण खुद सोचो जो आप किसी चीज़ को हीटअप करने, मान लो सपोज करो NaCl ही सी, जो मैं इनू हीटअप कर रहा तो की हो रहा है, NaCl कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड किहड़ा सी बच्चे आयनिक सी। हीटिंग करने के दौरान इन्हों का बॉन्ड की राजे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इन्हों के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शनस ने वो वीक हो जाएगियां, क्योंकि मॉलीक्यूल या आयन्स की जी कनैटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, दे स्टार्ट टू सैपरेट, और सैपरेट होने अलग सैपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर का केस भी समझावांगा वाटर किवें एक चीज़ को सैपरेट करता है।
पर इत्थे ऑन हीटिंग दे आर स्टार्ट टू दी सैपरेट, और सैपरेट होने बच्चे स्टार्ट होणगे। जो सैपरेट होने स्टार्ट होणगे आपां की कीता NaCl नूं मोल्टन फॉर्म च लिया, सो वी आर कंटेन दी आयन ऑफ N एंड Cl। क्लीयर पॉइंट कि नहीं, क्योंकि NaCl सी, NaCl अंदर दो तरह के आयनस होंगे, एक सोडियम होएगा और एक क्लोरीन। ठीक है, जो सोडियम का प्लस आयन होएगा शायद तुहानूं दिखाई दे रहा हो इत्थे, इसनूं की बोलने आपां कैटायन बोलांगे, और जो Cl नैगेटिव इसनूं की बोलांगे अनायन। ठीक है, अनायन भी बोलिया जाता है, अनायंस भी बोल सकते हो तुसीं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नोन एज ए कटायन, नैगेटिव चार्ज स्पीसीज नोन एज ए अनायन। इसनूं कटायन क्यों बोलिया जाता है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होंदा है ऑलवेज मूविंग दी नैगेटिव एंड ऑफ दी इलैक्ट्रोड, और नैगेटिव एंड नूं की बोलने आ कैथोड। सो विच वन इज मूविंग टुवार्ड दी कैथोड इज नोन एज ए कटायन, एंड विच आर मूविंग टुवार्ड दी एनोड इज नोन एज ए अनायन। आप NaCl नूं मोल्टन फॉर्म च लै लिया। मोल्टन का मतलब शायद तुहानूं क्लीयर हो गया हो, पिघलिया होया मतलब ऐसी चीज़ जिन्हों हीट करके आप मेल्ट किया होया है। ठीक है, आप NaCl नूं मोल्टन फॉर्म के अंदर लै लिया राजे। मैं एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस किया इलैक्ट्रोलिसिस का। हुण देखो, जो आप एक मतलब मोल्टन NaCl लैने वो अंदर दो इलैक्ट्रोड पा दें और उन्हें एक बैटरी के नाल कनैक्ट कर दें। सपोज करो मैं इत्थे एक स्विच रख देना, ठीक है, मेरा स्विच है, ठीक है, मैं इनू कनैक्ट कर देना। जो स्विच ऑन करांगा इलैक्ट्रिसिटी पास होएगी ना सोल्यूशन चों, क्योंकि सोल्यूशन की है आयनिक है, और आयनिक सबसटांस के करते हैं अपने अंदरों करंट पास करते हैं किहड़ी फॉर्म च, एक्वस और मोल्टन फॉर्म च। ठीक है, ध्यान दो। हुण जो बच्चे च करंट पास होएगा, इहदे अंदर करंट कैरी कौन कर रहा है, इन इलैक्ट्रोलिटिक सैल करंट कैरी बाई आयनस। आयनस वो बसिज ने जो इलैक्ट्रॉन नूं लैके जा रही ने बच्चे एक एंड तो दूसरे एंड के उपर। देखो किवें, देखो अगर आप NaCl नूं आपां देखीए, इन्हां दोवां रॉड उपर, इस रॉड उपर नैगेटिव चार्ज, इस रॉड उपर पॉजिटिव चार्ज, दोवां दा सर्किट तां ही कंप्लीट हो सकता है अगर उन्हां दे विच दा जिहड़ा सोल्यूशन है इन बिटवीन सोल्यूशन इज कनैक्टिंग इन नेचर। ठीक है, जो आप करंट पास करांगे इस रॉड उपर चार्ज क्या आ जाएगा, नैगेटिव, बिकॉज दे आर अटैच विद द नैगेटिव एंड ऑफ द बैटरी एंड हैव एक्सेस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज अटैच विद द पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी। जो पॉजिटिव एंड नाल कनैक्ट किया दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन, और रॉड दे इलैक्ट्रॉन अपने वाले पासे खिंचे हुए। रॉड की बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई है ना, बिकॉज दे आर द इलैक्ट्रोड्स। ठीक है, इलैक्ट्रोड की बनिया हुई, चाहे ग्रेफाइट दी बनिया हो, चाहे प्लैटिनम दी बनिया हो, किसी ना किसी मैटल दी बनिया हुई ने। मैटल के इलैक्ट्रॉन अपनी साइड खिंच लेगा, तो पीछे चार्ज की रह जाएगा पॉजिटिव। हुण बच्चे जिस उपर चार्ज पॉजिटिव उस साइड किहड़ी स्पीसीज मूव करेगी, अनायन नैगेटिव वाली, और जिस साइड नैगेटिव चार्ज है उस साइड किहड़ी स्पीसीज मूव करेगी, पॉजिटिव, जिस उपर चार्ज की राजे पॉजिटिव। ठीक है, हुण जो सोडियम इज अप्रोचिंग टू दी कैथोड, जो सोडियम कैथोड के कोल अप्रोच कर रहा है, मैं इस पेज उपर शो कर रहा, देखो मान लो आ एक मैटल है। ठीक है, एक दे मैटल ने, ग्रेफाइट्स के मैटल ने, आ देखो मान लो मैं ग्रेफाइट की रॉड ली हुई है। ठीक है, शायद तुहानूं विजिबल होए सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर है। इत्थे कौन सी, सोडियम सी, इस रॉड उपर चार्ज की सी नैगेटिव, क्योंकि दे आर अटैच विद दी नैगेटिव एंड ऑफ दी बैटरी। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, शायद तुहानूं विजिबल होए, क्लीयर है डन पॉइंट कि नहीं। दूसरे पासे जी रॉड है वो उपर भी किहड़े एटम ने, ग्रेफाइट के। मैं दोबारा ही ड्रॉ कर लेना इस चीज़ को, ठीक है, समझ च आसानी रहेगी। आप इनू टैंक च पुट किया हुआ, टैंक के सोडियम आयन ने और क्लोरीन आयन ने। मैं जस्ट तुहानूं समझा रहा, देखो हुण इस रॉड उपर चार्ज की है नैगेटिव, मतलब सारे उपर चार्ज की है नैगेटिव, यानी कि रॉड के सरफेस उपर चार्ज किहड़ा डिवेलप हो रहा नैगेटिव, बिकॉज दे आर अटैच विद दी नैगेटिव एंड ऑफ दी बैटरी, दे हैव द एक्सैस ऑफ इलैक्ट्रॉन। जो सोडियम बच्चे इत्थे मूव करेगा तो सोडियम कोल किहदी कमी है, इलैक्ट्रॉन की, क्योंकि सोडियम उपर चार्ज की है पॉजिटिव, और रॉड तो की लै लेगा इलैक्ट्रॉन, और किधर चेंज हो जाएगा, सोडियम। हम जो सोडियम जो चेंज हो जाएगा, वो सोडियम के एटम रॉड के उपर डिपोजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो रॉड उपर कोई चीज़ चिपक जाती बच्चे, आप इनू की बोलांगे, दे स्टार्ट दी डिपोजिट ऑन दी रॉड, डिपोजिट ऑन दी रॉड। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। दूसरी साइड की होएगा, ऑन पासिंग दी करंट, इस रॉड उपर चार्ज की आया सी पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव एंड का खिंचा होया है। जो नैगेटिव वाली स्पीसीज वो किस को जाएगी, पॉजिटिव वाली को जाएगी। हम जी नैगेटिव वाली स्पीसीज है वो एक क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन को की नैगेटिव चार्ज है, बिकॉज दे हैव एक्सैस ऑफ इलैक्ट्रॉन। ठीक है, वो अपना एक इलैक्ट्रॉन बच्चे लॉस कर देगा। ठीक है, क्लीयर है। मैं एक डॉट तां पाया क्योंकि क्लोरीन की वैलेंस शैल 7 इलैक्ट्रॉन होंगे ने, और बाकी सारे इलैक्ट्रॉन पेड ने, एक इलैक्ट्रॉन की है अनपेड है। ठीक है, इस करके क्लोरीन किधे चेंज हो जाएगा, क्लोरीन एटम च, मतलब क्लोराइड इत्थे पहुंचया वो किधे चेंज हो गया, क्लोरीन एटम च। इस तरह के क्लोरीन एटम बच्चे फ्री हो गए, सोल्यूशन च मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्लोरीन की है जे स्टेबल नहीं हैगा, क्योंकि उसकी वैलेंस शैल च एक ही इलैक्ट्रॉन सी। सोडियम की वैलेंस शैल के बच्चे की टोटल 11 इलैक्ट्रॉन सन। ठीक है, 11 इलैक्ट्रॉन होने करके वो स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि
नॉर्मल जी डेंसी वो इन्नी भी सी, इस करके रॉड के उपर डिपोजिट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रॉड उपर डिपोजिट नहीं होएगा तो नीचे इतने बॉटम के बच्चे वो की है सैटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। जो हम ये प्रोसैस हो रहा देखो हुण NaCl का जो ब्रेकडाउन है कि अंदर सोडियम और क्लोरीन अंदरों सिंपल वाटर च डिजोल्व होकर होंदा नहीं है, वाटर जो जस्ट ब्रेक करता है, पर जो करंट पास करने जो सोडियम आयन दे चेंज इनटू दी सोडियम मैटल्स। ठीक है, इनू बोलते हैं बच्चे प्राइमरी चेंज, की बोलिया जाता है प्राइमरी चेंज। जो इलैक्ट्रोलिसिस होंदी है मे बी दो तरह के चेंज हो सकते हैं, प्राइमरी और सैकेंडरी। जो मैटल जस्ट फ्रंट मतलब फस्ट चेंज हो की होएगा, जो कटायन होएगा वो बैटरी के नैगेटिव एंड वाले पासे मूव करेगा जिसनों तुसीं कैथोड बोलते हो, एंड जो अनायन वो बैटरी के पॉजिटिव एंड वाले पासे मूव करेगा जिसनों तुसीं अनोड बोलते हो। और जो कटायन कैथोड पर जाएगा दे आर गैटिंग दी इलैक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू दी न्यूट्रल एटम, एंड वैन दी अनायन मूविंग टुवर्ड दी एनोड दे लॉस दी इलैक्ट्रॉन। इत्थे अनायन नहीं कीता, लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। सोडियम ने की किया बच्चे, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। सोडियम गेन करके सोडियम मैटल च बदल गया, क्लोराइड लॉस करके क्लोरीन एटम च बदल गया। मीन जो क्लोराइड है दे चेंज इनटू दी क्लोरीन एटम। ठीक है, पर पता तुहानूं क्लोरीन नेचर च किहड़ी फॉर्म च एग्जिस्ट करता है, Cl2 फॉर्म च, गैस फॉर्म च ज़्यादा स्टेबल एग्जिस्ट करता है ना, सोडियम तो गैस फॉर्म च तो नहीं करता। ठीक है, वो जां तां आयन फॉर्म च एग्जिस्ट करता है जां न्यूट्रल फॉर्म च एग्जिस्ट करता है। हुण क्लोरीन गैस किवें बन सकती है, देखो जिहड़े क्लोरीनस के एटम्स है ने उन्हां कोल अनपेड इलैक्ट्रॉन तो है ने, कोई दो क्लोरीन के एटम आपस च कंबाइन कर जाए, जो दो क्लोरीन के एटम आपस च कंबाइन करनगे की बना देणगे Cl2। ठीक है, इत्थे दो स्टैप हो रहे हैं। पहले स्टैप च की हो रहा है, जो क्लोराइड आयन वो इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दे आर नोन एज दी प्राइमरी चेंज। ठीक है, सैकेंड स्टैप च की हो रहा है, वो जो एटम बच गए हैं वो दोबारा दूजे एटम नाल कंबाइन करके किधर चेंज हो रहे हैं Cl2 च। अगर नैट रिजल्ट देखा जाएगा तो इस साइड किहड़ी गैस अवॉल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी, Cl2, और इस साइड कौन डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम। हुण जिहड़ा ये प्रोसैस है भी ऑन पासिंग दी करंट जिहड़ा कैथोड हुंदा है उसके उपर किहड़ी मैटल डिपोजिट होंदी है, सोडियम, और जिहड़ा अनोड हुंदा उसके उपर किहड़ी गैस लिबरेट होंदी है, क्लोरीन। हुण एक सोडियम की डिपोजिशन और क्लोरीन की जी लिबरेशन है, इनू लिबरेशन बोल सकते हो या लिबरेट बोल जाते हो। ठीक है, क्योंकि रिलीज़ हो रही है ना, इन्हों लिबरेट बोलिया जा सकता है। ठीक है, तो इलैक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसैस होंदा है जिहदे अंदर आप एक ऐसी रिएक्शन जिवें NaCl सी, NaCl कदे भी सोडियम के क्लोरीन के विच ब्रेक नहीं करता, सॉरी सोडियम ते क्लोराइड आयन च ब्रेक कर जाता वैन डिजोल्व इन वाटर और वैन वी आर हीटिड, बट दे नैवर गिव यू ए क्लोरीन एंड प्योर सोडियम मैटल। दिस विल बी ओनली हैपन इफ यू पास दी करंट इनटू दी सोल्यूशन। अगर तुम सोल्यूशन के अंदरों बच्चे करंट पास करोगे तो करंट की पासिंग करके की होएगा राजे, करंट पास होने ते की होएगा, जिहड़ा सोडियम आयन से दे आर मूविंग टुवर्ड दी कैथोड एंड फ्रॉम दी कैथोड दे गेट दी इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू दी सोडियम मेटल्स, एंड क्लोराइड आयन मूव टुवर्ड दी एनोड्स एंड बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे चेंज इनटू दी क्लोरीन एटम। दिस इज नोन एज ए प्राइमरी चेन, एंड आफ्टर लूजिंग दी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम इज नॉट स्टेबलाइज, दे कंबाइन विद दी अनदर क्लोरीन एटम टू फॉर्म दी Cl2 gas, and Cl2 is a stable. So after some time you will watch when you pass the current in the NaCl, the some atom of the sodium is deposited on the cathode side and some gas is liberated on the anode side, and which gas is liberated, it is chlorines, and which substance is deposited and at the cathode is known as a sodium. So we can clearly here find that this reaction will never happen, but this will happen only with the passing of the current. So we can set that electrolysis. What is electrolysis? We can again come on this topic side. Electrolysis is a process decomposition of electrolyte when electrical current passing through either molten state or in the aqueous state. ठीक है, here we just only take the example of the molten form. We are not discuss example with the aqueous forms. ठीक है, but clearly in later on we are also discuss example in the aqueous form. ठीक है, there is the one more term which I discuss with you. ठीक है, but firstly you have to clear the term of the electrolysis. Just electrolysis is a process. ठीक है, electrolysis एक काम एक वर्क है। ठीक है, इलैक्ट्रोलिसिस जिथे इलैक्ट्रिसिटी का आप यूज़ करके किसी एक नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन नू, ठीक है, स्पोटेनियस बना सकते या कह सकते हो भी इलैक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आप इलैक्ट्रिकल एनर्जी नू उन्हां सबसटांस की कैमिकल एनर्जी च बदल सकते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट वही गल लगता है, एनर्जी कैन नैदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। भी एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, इट जस्ट चेंजिंग, ऑलवेज एनर्जी ऑफ यूनिवर्स आर चेंजिंग। इन द सेम वे
देयर इलैक्ट्रिसिटी, वी आर सप्लाई द इलैक्ट्रिसिटी, दे ब्रेक द इलैक्ट्रोलाइट्स एंड दे change their electrical energy into the chemical energy. In which chemicals, if we take the example of the NaCl, energy are stored in the form of the sodium and in the form of the chlorine. ठीक है, सो इस प्रोसेस ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ। ਡਰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, जिस तरह का इलैक्ट्रोलाइट होएगा राजे उहो ਜਿਹੀ प्रोडक्ट बनने ना। अगर NaCl लिया तो सोडियम क्लोरीन बनया, KCl लिया तो पोटाशियम क्लोरीन बनता। ठीक है, क्लीयर है। KBr लेंदे तो पोटाशियम ब्रोमीन बनता। क्लीयर। इस करके राजे इत्थे आपां मतलब ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਵੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਰਾਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ। ਬੱਚੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 2 ਸੈੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, 2 ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟਲੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਕਚਰ ਮੇ ਬੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਬਣੇ। ठीक है, आप रेफरेंस ही लेना राजे। ठीक है, ठीक है, दोवां आप बैटरी के नाल कनैक्ट कर देने हैं। मैं सोल्यूशनस की गल कर रहा। ठीक है, क्लीयर। पहले केस में बच्चे मैं की लै रहा, दोनों प्लैटीनम इलैक्ट्रोड लै रहा। दोनों इलैक्ट्रोड कि लै रहा, प्लैटीनम दियाँ इलैक्ट्रोड लै रहा। ठीक है, मैं इत्थे राजे जिहड़ा सोल्यूशन यूज़ कर लगा तुहाडे वास्ते मैं यूज़ कर लेना एक्वस कॉपर सल्फेट। हम तुसीं कहोगे सर एक्वस कॉपर सल्फेट की होंदा है। एक्वस कॉपर सल्फेट वो कॉपर सल्फेट है। मान लो अगर मैं बीकर लावां, ठीक है, अगर अगे बीकर अंदर मैं NaCl नूं हीट किया सी, नहीं हुण मैं हीट नहीं करना हैगा। बीकर दे विच मैं की लैना है बच्चे, वाटर लैना है और वाटर लैन तो बाद की ऐड कर देना है, कॉपर सल्फेट ऐड कर देना है। क्लीयर है। तुहानूं पता वाटर भी एक पोलर सबसटांस है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट एक आयनिक सबसटांस है। जो आपां कॉपर सल्फेट नूं पानी दे विच डिजोल्व करांगे, जिहड़े कॉपर और सल्फेट के आयनस होणगे, वाटर उन्होंने ब्रेक करने की कोशिश करेगा। किवें करेगा, क्योंकि अगर तुसीं वाटर नूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखो, ठीक है, वाटर के अंदर जिहड़ा वाटर का पॉजिटिव पोल है वो कौन है, H। वो पॉजिटिव पोल किनूं अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, सल्फेट नूं। और जिहड़ा नैगेटिव पोल है वो कौन है, ऑक्सीजन। कोई वाटर भी दा पोलर है। ठीक है, और सल्फेट आयन की है, आयनिक और आयनिक सबसटांस भी की होंदे ने, पोलर ही दा होंदे ने। ठीक है, फिर पोलर च डिजोल्व कर जाता है। इस तरह की ब्रेक इस तरह की फोर्स नूं बोलिया जाता है आयन डाईपोल फोर्सिस। आयन डाईपोल इंटरैक्शन भी कह सकते हो। आयन डाईपोल इंटरैक्शनस की होंदे ने बच्चे, आयन डाईपोल इंटरैक्शनस। ठीक है, हुण इहदा नैगेटिव एंड बच्चे कॉपर नूं खिच्चेगा, इहदा पॉजिटिव एंड सल्फेट नूं खिच्चेगा। अल्टीमेट की होएगा, ये बॉन्ड इत्थों ब्रेक कर जाएगा, जिहदे करके जिहड़ा कॉपर होएगा, कॉपर नूं चारे पासे कौन सराउंड कर लेगा, वाटर सराउंड कर लेगा। सल्फेट नूं भी चारे पासे कौन सराउंड कर लेगा, वाटर सराउंड कर लेगा। मतलब कॉपर दे सल्फेट दे विच की हो जाएंगे, वाटर दे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और कॉपर सल्फेट ब्रेक करके इन्ना छोटा हो जाएगा, तुहानूं दिखाई नहीं देगा। तुसीं कहोगे कॉपर सल्फेट इज डिजोल्व इन वाटर। जो कोई चीज़ वाटर च डिजोल्व की जाती है बच्चे, उसनूं की बोलिया जाता है, एक्वस बोलिया जाता है। ठीक है, मैं तो किहड़ा सोल्यूशन ले लिया बच्चे, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, जो मैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, इहदे अंदर कॉपर के आयन भी आ गए ने ते सल्फेट के आयन भी आ गए हैं। ठीक है, पर एक चीज़ होर ध्यान करने वाली है बच्चे, अगर तुसीं वाटर की गल करते हो, ठीक है, अगर वाटर की आपां गल की जाए तो वाटर च H आयन भी होंदे ने और नाल की होंदे ने OH नैगेटिव आयन भी होंगे ने। मतलब वाटर के अगर आप कोई चीज़ अगर देखो मोल्टन फॉर्म च लै रहे सां, जो आप कोई चीज़ मोल्टन फॉर्म के लेने आ, देखो तो आप मोल्टन लिया सी ना, वो की सी बिल्कुल प्योर सी। ठीक है, वो अंदर कला NaCl सी। बट जो कोई सबसटांस आप वाटर के अंदर मिक्स करके ले लेने आ, वो अंदर की होएगा, कॉपर के आयन भी आउणगे, H भी आएगा तो OH नैगेटिव आयन भी आउणगे। ठीक है, एक साइड मैं प्लैटिनम दियाँ इलैक्ट्रोड लै रहा, कोई मैं तुहानूं नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड का इफैक्ट समझा रहा। एक साइड मैं राज की कर रहा, प्लैटिनम के इलैक्ट्रोड ना लैके मैं कॉपर की इलैक्ट्रोड ही लै रहा।
कॉपर का ही सोल्यूशन लै रहे हैं और कॉपर की ही लै रहे हैं, इलैक्ट्रोड लै रहे हैं। तुसीं खुद देखोगे राज जो प्रोडक्ट ने दोवां केसां विच डिफरेंट किवें बनणगे बच्चे, मैं इत्थे लाइन लगा रहा, ठीक है। आपां दोवां केसां विच देखांगे, इत्थे देखांगे कैथोड उपर की प्रोडक्ट बनेगा और इत्थे देखांगे एनोड उपर की प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इत्थे प्रोडक्ट नूं पहिलां आपां समझ लैंदे आ, ठीक है। अगर मैं इलैक्ट्रोलिसिस की गल करां, इलैक्ट्रोलिसिस के अंदर मैं राज एक पेज होर लै लेना, ठीक है। इस एग्जाम्पल में कंटिन्यूस करांगे बच्चे। जिहड़ा इलैक्ट्रोलिसिस होंदा राजे, ठीक है, इलैक्ट्रोलिसिस के अंदर जिहड़ा इलैक्ट्रोलिसिस का थर्ड फैक्टर है वो सी डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसनूं तुसीं रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हो, ठीक है। किसी कटायन का मतलब किसी इलैक्ट्रोड उपर जाके डिसचार्ज होना, डिसचार्ज चार्ज नूं छड्ड देना, मतलब अगर सोडियम ते पॉजिटिव चार्ज सी बाय गैटिंग दी इलैक्ट्रॉन दे कन्वर्ट इनटू दी सोडियम, आप कहांगे सोडियम आयन की हो गया, हुण सोडियम आयन किहदे च बदल गया, सोडियम च, दे आर डिसचार्ज, ये उपर चार्ज नहीं रहा है क्योंकि इन्हें इलैक्ट्रॉन लैके किहदे च बदल गया, सोडियम च। सेम इत्थे हो सकता है क्लोराइड सी, उन्हें इलैक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन च बदल गया सी ना, तो ये उपर भी बच्चे चार्ज नहीं रह गया ना, इनू भी की बोलांगे आपां डिस्चार्ज। मतलब किसी आयन का वो इलैक्ट्रोड उपर जो डिस्चार्ज होना वो डिपेंड करता वो रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। अगर मैं कैथोड की गल करना, कैथोड वाली साइड तुहानूं नॉर्मली पता कौन मूव करते हैं, कैटायन्स मूव करते हैं, ठीक है। अगर तुहाडे कोल 2 कैटायन्स होण, ठीक है, या 3 कैटायन्स होण, तो जिदा मोर रिडक्शन पोटेंशियल होएगा, इट फर्स्टली डिस्चार्ज एज कंपेयर्ड टू अदर, एज कंपेयर टू अदर। मैं इत्थे एग्जाम्पल लै लेना चाहे तुहानूं विजिबल होए। अगर आ देखो तुसीं ये सोल्यूशन बच्चे 2 आयन ने, एक कॉपर का आयन है और एक किहदा आयन है, एच का, ठीक है। अगर तुसीं इहनूं बैटरी के नैगेटिव एंड नाल, अगर इसनूं बैटरी के नैगेटिव एंड नाल जोड़ देंदे, इहनूं पॉजिटिव नाल जोड़ देंदे, तुहानूं पता भी नैगेटिव एंड की होएगा, कैथोड होएगा, और पॉजिटिव एंड की होएगा, एनोड होएगा। कैथोड के चार्ज की होएगा, नैगेटिव होएगा ना, और एनोड के चार्ज की होएगा, पॉजिटिव होएगा, ठीक है। कैथोड वाले पासे कौन मूव करेगा, कॉपर भी मूव करेगा और एच भी मूव करेगा, तो दोनों पर चार्ज की है पॉजिटिव। हुण किहड़ी चीज़ बच्चे ना जो डिस्चार्ज फर्स्टली होएगी, किहड़ी लेटर ऑन होएगी, ये डिसाइड करदा इन्हां दा डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। एच का पोटेंशियल कितना हुंदा है, 0 वोल्ट, आपां इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के अंदर पढ़िया होया है। और कॉपर का पोटेंशियल कितना हुंदा है, 0.34 वोल्ट। हुण मैनूं इह गल दसो भी किहदा पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का कि एच का? कॉपर का ज़्यादा है ना, प्रोवेंशियली देखा जाए तो कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू एच। तो यदा मतलब ये वे भी अगर इस इलैक्ट्रोड के कोल दोवें आयन जाएंगे, कॉपर और एच, वो जाएंगे क्योंकि रॉड उपर चार्ज की है नेगेटिव और ये उपर चार्ज की है पॉजिटिव। सो अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अपोजिट चीज़ां हमेशा एक दूजे को अट्रैक्ट करदियां ने, क्लीयर। तो कॉपर भी रॉड उपर मूव करेगा, एच आयन भी रॉड उपर मूव करनगे, पर इन्हां दोवां विचों फस्ट नंबर किनूं मिलेगा बच्चे, कॉपर नूं मिलेगा, क्योंकि कॉपर का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है। फिर एड कैथोड की होएगा, एच और कॉपर दे विचों कौन इलैक्ट्रॉन गैट करेगा, कॉपर करेगा, और किहदे च चेंज हो जाएगा बच्चे, कॉपर मैटल च। मेरे चीज़ों नूं यही समझाउण दी सी, डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब यही सी भी अगर तुहाडे कोल 2 आयन होंदे ने या 2 तो ज़्यादा हो, एक्वस फॉर्म च एच आयन तो होएगा, तो फिर इत्थे बच्चे ये चीज़ डिसाइड होंदी है भी जिहदी इलैक्ट्रॉन गेन करन दी कैपेसिटी ज़्यादा होंदी है वो जल्दी इलैक्ट्रॉन गेन करता है और फस्ट डिस्चार्ज होएगा एज कंपेयर टू अनदर। अगर कॉपर और एच की गल की जाए तो कॉपर पहला डिस्चार्ज होएगा एज कंपेयर टू एच के मुकाबले कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ठीक है। इतने दूजी गल याद रखो, अगर तुसी अनोड की गल करते हो, ठीक है, एनोड के उपर लैस रिडक्शन पोटेंशियल, इट easily oxidize, so discharge fast। देखो अनोड ऊपर उल्टा काम हो रहा है, कैथोड ऊपर कौन जा रहे सन, कैटायन, अनोड ऊपर कौन जा रहे हैं, अनायन। और अनायन दी क्यों नहीं बच्चे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। गल्लां याद रखो, अनायन ऊपर, अनोड ऊपर कौन जाएगा, अनायन। अनायन की होएगी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण देखो अगर आप इत्थे गल करिए सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, इस सोल्यूशन को देखो, कैटायन तो गए हैं 2, अनायन कौन, एक सल्फेट अनायन है और एक वाटर तो कौन आया है, एच आया ना, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट ब्रेक किया उन्हें की रिलीज़ किए सन, कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन।
ठीक है किहदे च घोलिया सी आपां वाटर च, ते वाटर भी ब्रेक कर गया सी, ते वाटर च की रिलीज होया सी H+OH नैगेटिव आयन। इन्हां दोवां चों कौन मूव कीता? कॉपर। हुण बचे तां दो ना, एक बच गया सल्फेट बच गया और एक बच गया OH नैगेटिव। इन्हां दोवां चों जिहदी इलैक्ट्रॉन लॉस करन दी कैपेसिटी ज़्यादा होएगी, जल्दी लॉस कर सकदा है, वो नॉर्मली जी गल है बच्चों, जल्दी इलैक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है जिहदी इलैक्ट्रॉन लॉस करने की कैपेसिटी घट होएगी, ठीक है वो जल्दी लॉस नहीं करता। एक अपने मैंटली एग्जाम्पल देखो जो सल्फेट आयनस होंदा है, मैं तुहानूं पी ब्लॉक च पढ़ा चुकिया, उसका स्ट्रक्चर यही होंदा है ना, ठीक है। और सल्फेट आयन इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस। मैंने दसो भी सल्फेट दे विच ज़्यादा स्टेबलाइज कौन है? सल्फेट है ना, ज़्यादा स्टेबलाइज कौन है? सल्फेट। यानी कि सल्फेट का इलैक्ट्रॉन, वैसे भी सल्फर उपर चार्ज कितना होंदा है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होंदा है +6। इस करके सल्फर की इलैक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी की है ज़्यादा है, क्लीयर। कोई सल्फर उपर चार्ज कितना है? +6। हाँ अगर ऑक्सीजन से देखा जाए तो लॉस भी कर सकता है, बट अगर सल्फेट और OH नूं कंपेयर किया जाए तो फस्ट इलैक्ट्रॉन कौन लॉस करेगा बच्चे? OH नैगेटिव, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सल्फेट के रिडक्शन पोटेंशियल तो की है राजे लो है। क्लीयर है ना बच्चे पॉइंट। अगर सल्फेट और OH नूं देखा जाए तो डिस्चार्ज या लो रिडक्शन पोटेंशियल किहदा है? लो रिडक्शन पोटेंशियल। और सल्फेट का की है? हाई रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन फस्ट कि होएगी बच्चे जिदा लो रिडक्शन पोटेंशियल होएगा। अगर OH तो सल्फेट चो देखा जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल किदा लो है? OH का। इस करके ऑक्सीडेशन कि होएगी बच्चे? OH नैगेटिव की। ये चीज़ बच्चे तुसीं समझनी सी, ठीक है। अगर सोल्यूशन के अंदर एक तो ज़्यादा कटायन ने तो रिडक्शन कि होएगी जिदा हाई रिडक्शन पोटेंशियल होएगा, और अगर सोल्यूशन अंदर एक तो ज़्यादा अनायन ने तो पहला ऑक्सीडेशन कि होएगी जिदा लो रिडक्शन पोटेंशियल है। मैं इत्थे कुछ सीरीज़ लिख देना बच्चे, शायद तुहानूं उस नाल तुहाडी हैल्प हो जाए राजे, ठीक है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? मैं नैक्सट पेज पर लिख देना, ठीक है। रिडक्शन कि फस्ट होएगी, मतलब कटायन के उपर, कटायन किहड़ा जिहदी ईजली रिडक्शन हो सकती है, ठीक है। मैं इत्थे लिखी जा रहा देखा जी, पोटाशियम, कैल्शियम जिहड़े तुहाडे कम आ सकते हैं, सोडियम, ठीक है, मैगनीशियम, दैन एलमूनीयम, क्लीयर, दैन जिंक, ठीक है। जिंक तो बाद बच्चे आयरन आ सकता है, ठीक है। आयरन तो बाद की आ जाएगा H, और तीन मैटल जिहड़े H तो ज़्यादा ने, कॉपर आ जाएगा, क्लीयर है। कॉपर तो बाद बच्चे तुसीं सिल्वर लिख सकते हो, ठीक है। सिल्वर तो बाद बच्चे तुसीं इत्थे गोल्ड लिख सकते हो, ठीक है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? हुण देखो अगर तुहाडे कोल कॉपर तो H आउंदा है तो कॉपर के H चों फस्ट कौन आएगा? कॉपर। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? डन है पॉइंट कि नहीं? ठीक है। मैं शायद थोड़ा जिहा गलत करता बच्चे, इत्थे H नहीं लिखना सी, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल की गल की जाए, ठीक है, H भी ज़्यादा है। कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल H तो ज़्यादा है, सॉरी ये कॉपर नहीं सी बच्चे, कैल्शियम सी, ओके ओके, ठीक है राजे, ठीक है। इतने कॉपर का देखो डिस्चार्ज पोटेंशियल की H तो ज़्यादा है, मतलब अगर H और कॉपर नाल कंपेयर किया जाएगा तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल H तो ज़्यादा, सो फस्ट नंबर इनू मिलेगा, H के मुकाबले सिल्वर नू मिलेगा। पर अगर कॉपर तो सिल्वर चो देखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा सिल्वर का, तो सिल्वर फस्ट डिस्चार्ज होएगा, कॉपर बाद च होएगा। अगर सोडियम तो H नू देखोगे, ठीक है, किदा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा H का, तो H पहला डिस्चार्ज होएगा, सोडियम बाद डिस्चार्ज होएगा। एवं बच्चे नैगेटिव वाला देख सकते हो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किदा ज़्यादा है, ठीक है। अनायन उपर फस्ट ऑक्सीडाइज कौन होएगा? अगर देखा जाएगा सल्फेट का कदे भी ऑक्सीडाइज नहीं होंदा, ठीक है। सल्फेट के मुकाबले अगर देखोगे तुसीं तो दूजे नंबर पर नाइट्रेट आ सकता है, ठीक है। नाइट्रेट तो बाद कौन आ सकता है? OH नैगेटिव आ सकता है, उस तो बाद क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड आ सकता है, और फिर H नैगेटिव आ सकता है। मतलब अगर आप देखिए भी OH नैगेटिव जोड़ा है, इस तो बाद कौन ने? क्लोरीन, ब्रोमीन या H ने, ठीक है। क्लीयर पॉइंट कि नहीं? वैसे तो क्लोरीन नालों भी OH का पोटेंशियल घट होंदा है, बट इत्थे सल्फेट और नाइट्रेट के नालों पहला प्रैफरेंस किनू मिलेगी? OH नूं, ठीक है। नोट कर लिया जी बच्चे सीरीज़, ठीक है। मैं इत्थे 2 मिनट होल्ड करके रखना, तुसीं दा स्क्रीनशॉट लैके इनू नोट कर सकते हो, क्लीयर। हुण इत्थे देखो अगर एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया सी, यू हैव 2 आयन्स कॉपर एंड H आयन, बट ड्यू टू दी हाई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कॉपर दे गेट preferentially goes to the cathode side and get the electron and deposit as a cathode, and out of the anion sulfate and OH negative ion, OH negative has the low reduction potential as compared to sulfate, so they are easily oxidized। इत्थे कह सकते हो भी OH negative है, they are easily ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू सल्फेट। तो OH नैगेटिव बच्चे लॉस करेगा इलैक्ट्रॉन, की देगा तुहानूं? वाटर प्लस ऑक्सीजन। अगर इक्वेशन में बैलेंस कर लो, इत्थे 4 लगा दो, इत्थे कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? यानी कि इत्थे की होएगा +4 इलैक्ट्रॉन। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? यानी जो OH नैगेटिव है वो इत्थे जाएगा, OH नैगेटिव इत्थे पहुंचया, उन्हें अपना नैगेटिव चार्ज किनू देता?
क्लीयर है पॉइंट। रॉड ਨੂੰ देता OH ਨੈਗੇਟਿਵ आयन मूव कर OH आयन मूव कर लग पे ना OH आयन किधर चेंज हो जाएंगे वाटर 'ਚ चेंज हो जाएंगे और ਕਿਹੜੀ गैस बनेगी ऑक्सीजन वाटर ਇੱਥੇ रही जाएगा और ਕਿਹੜੀ गैस रिलीज हो जाएगी O2। मतलब अगर इस साइड नोट करो तुसी तो ਕਿਹੜਾ प्रोडक्ट बनया कैथोड ਦੇ कौन डिपोजिट होया कॉपर और एनोड ਤੇ ਕਿਹੜੀ गैस रिलीज हुई है ऑक्सीजन। ठीक है अगर दूसरे पासे देखो तुसी हुण दूसरे पासे मैं किया कि ये सोल्यूशन सेम लैना बच्चे मैं सोल्यूशन किदा ले लेना एक्वस कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन आपां इत्थे यूज़ कर लेने आ। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं एक्वस कॉपर सल्फेट का आप इत्थे सोल्यूशन यूज़ कर लेने आ। अगर एक्वस कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आप इत्थे यूज़ करने आ तो एट कैथोड की होएगा देखो कैथोड दे कोई फर्क नहीं पैना क्योंकि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ करोगे तो कॉपर के आयन होणगे और किहदे आयन होणगे H आयन तो दोवां चों राजे प्रैफरेंस किहनूं मिलती है कॉपर नूं। कॉपर कित्थे चला जाएगा कैथोड दे चला जाएगा और कॉपर 2 इलैक्ट्रॉन गेन करके किहदे चेंज हो जाएगा कॉपर सल्फेट दे विच। ठीक है पर इत्थे जिहड़े मैं इलैक्ट्रोड यूज़ कीते सन वो इनर्ट इलैक्ट्रोड सन ना उन्हां दी ऑक्सीडेशन हुंदी सी ना उन्हां दी रिडक्शनस होंदी सी। पर जिहड़ा मैं इत्थे इलैक्ट्रोड यूज़ किया किहदा कीता बच्चे कॉपर का किया होया है ना। ठीक है हुण ये चीज़ नोट करो सोल्यूशन में अनायन कौन पिया होया सल्फेट पिया होया और एक कौन पिया होया OH नैगेटिव होप सो तुहानूं विजिबल होएगा एक सल्फेट पिया होया और एक की है OH नैगेटिव। बाई द रूल ये होना चाहिए है इन्हां दोवां चों एक किहड़ी साइड मूव करना चाहिए अनोड वाली साइड मूव करना चाहिए है ना। बट इत्थे होया कि राजे अगर तो मैं इलैक्ट्रोड इनर्ट यूज़ करना जिन्हों का रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं जस्ट ये काम की इलैक्ट्रोड का की करंट को कनैक्ट करवाना तो कॉपर और H चों कॉपर इस साइड मूव करते हैं सल्फेट और OH चों OH इस साइड मूव करता एक साइड रिडक्शन होंगी एक साइड ऑक्सीडेशन होंगी है और अपन प्रोडक्ट के तौर पर कॉपर तो ऑक्सीजन गैस ऑबटेन होंगी है। बट ये नोट करो अगर मैं कॉपर की ही इलैक्ट्रोड यूज़ करा और कॉपर का ही सोल्यूशन होए तो की होएगा सोल्यूशन में कॉपर के आयन कितने डिपोजिट होंगे रहेंगे इस साइड होंगे रहेंगे ना तो नैट की होएगा इन सोल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन डिक्रीज यही होएगा ना। अगर सोल्यूशन की गल की जाए तो सोल्यूशन के विचों फस्टली जिहड़ा कटायन है कैथोड वाली साइड जाएगा। ठीक है इत्थे गया कॉपर ने 2 इलैक्ट्रॉन गैट किए किहदे च बदल गया कॉपर मैटल च बदल गया। ठीक है सोल्यूशन च किहदी कंसंट्रेशन घटनी शुरू हो गई कॉपर की कंसंट्रेशन घटनी शुरू हो गई ना। हुण सोल्यूशन नूं की चाहिए ने कॉपर अगर सोल्यूशन च कॉपर की कंसंट्रेशन घट है और नाल वाले पासे जिहड़ी अनोड है यानी कि जो सिरा बैटरी के पॉजिटिव एंड नाल जुड़िया होया है वो की है अनोड है और अनोड दे की होनी है ऑक्सीडेशन होनी है। ठीक है फिर अनोड इस चीज़ का वेट नहीं करती भी मेरे को सल्फेट आए ਜਾਂ मेरे को OH नैगेटिव आयन ठीक ये वेट नहीं करती फिर अनोड की रॉड खुद ही ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी और अनोड किदा बनया होया कॉपर का और कॉपर खुद ही ब्रेक होएगा और किधे बदल जाएगा कॉपर आयन च। ठीक है यानी कि रॉड इतों ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाएगी और रॉड किधे चेंज हो जाएगी कॉपर आयन प्लस इलैक्ट्रॉन वो इलैक्ट्रॉन कितने चले जाएंगे बैटरी के चले जाएंगे और बैटरी जो घूम के दूसरी साइड आ जाएंगे। यानी कि नैट रिजल्ट की होएगा देखो अगर तुम कॉपर की इलैक्ट्रोड यूज़ करते हो तो कॉपर की ही सोल्यूशन चो रिडक्शन होएगी आयन दी और कॉपर की रॉड जिहड़ी बैटरी के पॉजिटिव एंड नाल लगी हुई है जिन्होंने अनोड बोलिया तुसीं ओहदी ही की होएगी ऑक्सीडेशन। मतलब इत्थे रिड्यूस होने वाला सबसटांस भी कॉपर है कॉपर आयन और ऑक्सीडेशन होने वाला सबसटांस भी की है कॉपर है। यानी कि ये फर्क पैंदा है नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड का। अगर सेम सोल्यूशन होए तो सेम ही मैटल के इलैक्ट्रोड होण तो जिहड़ी चीज़ अनोड ते अटैच होएगी वो ऑलवेज की होएगी ऑक्सीडाइज होएगी और वो आयन ब्रेक हो कितने जाणगे सोल्यूशन दे विच। अगर इनर्ट इलैक्ट्रोलाइट होणगे तो फिर बच्चे राजे की है डिफरेंट प्रोडक्ट तुहानूं मिलणगे। ठीक है इस करके 2 फैक्टर सब तो इंपॉर्टेंट सन एक नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट एक नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड और तीजा जो सब तो इंपॉर्टेंट फैक्टर सी डिस्चार्ज पोटेंशियल भी अगर 2 चीज़ आ जाए तो किदा डिस्चार्ज फस्ट होएगा किदा डिस्चार्ज सैकेंड होएगा। ठीक है अपने वास्ते हुण बच्चे तुहानूं कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा तुसीं वो भी डिस्कस करिया जे अपने आप। ठीक है एक मैं इहदा दिता है तुसीं पढ़िया जे बच्चे एक एक्वस NaCl बारे पढ़िया जे। ठीक है क्लीयर है। ठीक है एक H2SO4 का सोल्यूशन पढ़िया जे एसिटिक मीडियम के अंदर। ठीक है थर्ड कर लो तुसीं सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन कर लिया जे। ठीक है दोवें कराया सिल्वर नाइट्रेट दे। ठीक है एक मतलब प्योर फॉर्म च ठीक है एक एक्वस फॉर्म च। ठीक है जो एक्वस फॉर्म च यूज़ करोगे बाई यूजिंग प्लैटिनम इलैक्ट्रोड भी पढ़िया जे उन्होंने। ठीक है और बाई यूजिंग सिल्वर इलैक्ट्रोड भी पढ़िया जे। ठीक है और चौथा बच्चे तुसी लैड ब्रोमाइड का
ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 2 ਕਟਾਇਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਇਨ ਦੇ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਸਟ ਗੇਨ ਕਰਦਾ, 2 ਅਨਾਇਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਇਨ ਦੀ ਲੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਸਟਲੀ ਲੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ, ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਈ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।